बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आज मेरा ख्याल है प्रेडिक्शंस तो अब साबित हो चुकी हैं, अब आगे तो इन चीज़ों को मज़ीद अनकवर या अनफोल्ड होने दें। लेकिन आज का प्रोग्राम अपनी नौइयत में मैं आप लोगों को ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँगा इस प्रोग्राम के ज़रिए कि जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो भी अब चीख-चीख के अपनी उसी सिमत में जा रही हैं, जिसकी हम प्रेडिक्शंस दे रहे थे। और अब चीज़ें उधर होने को हैं जहाँ आपको अब यकीन की हद तक इस बात को जानना है या महसूस करना है ताकि आप लोग तैयारी कर सकें और इस बात पे अपनी प्रॉपर, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग वो हैं जो एस्ट्रोलॉजी को एक वो नहीं समझते, ऑथेंटिक नॉलेज। कुछ वो होंगे जो रिलीजियसली इसको इतना वो नहीं जानते और कुछ वो होंगे जो बगैर जाने या सोचे समझे बगैर बगैर किसी तहकीक के, हमारी आदत है कि हम रजिस्ट करते हैं किसी भी नो करते हैं किसी भी चीज़ को। तो इसमें सबसे पहला तो यूँ समझ लें कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जब कायम हुआ तो पेट्रो डॉलर जो है वो थी इसकी बुनियाद, जो नई दुनिया थी। उसमें एक सुपर पावर बनती है, एक पावर दूसरी को पावर देती है और आपस में पावर एक्सचेंज करते हैं। जीसीसी कंट्रीज़ जो है वो ऑयल को सिर्फ़ डॉलर में बेचेंगे। बस इतनी सी बात की वजह से अमेरिका सुपर पावर है। ये इसकी बुनियाद है। अमेरिका के पास कोई गोल्ड नहीं है, अमेरिका के पास कुछ नहीं है। इवन कि जब पूरी सिलिकॉन वैली मूव करती है चाइना, या पूरे का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना ले जाता है अमेरिका की। उसकी जनरल इलेक्ट्रिक, उसकी जनरल मोटर्स, जिस मर्जी को उसने उससे उतार दिया, उसके पास शिफ्ट हो गई सारी, जैसे कहते हैं मोनोपोली उसकी बनती गई। रियल स्टेट में सबसे ज्यादा चाइना उनके वो कैप्चर कर गया। अमेरिका को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसकी इकोनॉमी बेस कर रही थी जीसीसी ऑयल प्रोडक्शन पे। जब तक जीसीसी ऑयल अमेरिकन डॉलर में बेचते रहेंगे, जब तक अमेरिकन डॉलर में बेचते रहेंगे, उस वक्त तक अमेरिका को कुछ नहीं हो रहा। उसकी सारी गलतियां जो है वो नोट छापे जा रहे हैं। यूं तेल निकल रहा है, वो नोट छापे जा रहे हैं। बस मैकेनिज्म इतना जबरदस्त और फिट बना था कि बस तेल भी निकलता रहेगा, नोट भी छपते रहेंगे। कैसी बात है? क्यों? क्योंकि हर जब तेल निकला, ये जरा नुकता ना सीरियसली आज समझ लें ताकि आप लोगों को अब होने क्या जा रहा है यूं समझ जरूर आ जाएगी। अगर हमारी वो पुरानी प्रेडिक्शन से और चीजों से नहीं हो रही तो अब तो मैं समझता हूँ कि इसको आप लोगों को स्टैब्लिश करके टेबल पे दिखाना होगा। देखिए, डॉलर या किसी भी करेंसी के पीछे गोल्ड रखा जाता था। गोल्ड को माना जाता था कि इतना गोल्ड रखें, उसके एवज में नोट जारी करें। ये था असूल। लेकिन उसके बाद ये 100 कहानियां बनी कि जी वो गोल्ड कहीं और रखवाया जाए, चोरी और उसके डर से, लूटने के डर से। फिर बड़े मुल्क बने कि हम रख लेते हैं, हम रख लेते हैं, और उसके एवज में आपको एक लेटर इशू कर देते हैं, उस पे आप जिए। अब लेकिन यहाँ जो मैकेनिज्म बना वो ये था कि भाई इधर से तेल निकलता, जो भी 1 बैरल या 1 लीटर या जो भी किसी भी जीसीसी कंट्री से एक तेल निकला है ना रिजवान साहब, वो तेल ने बिकना किसके एवज है? डॉलर के। अब डॉलर भी छपेगा। तेल निकला, डॉलर भी छपा। बस यूं तेल निकलता जा रहा है, यूं डॉलर छपता जा रहा है। ये था आइडियल मैकेनिज्म। उसके तहत जो पैसा था, क्योंकि उसकी कोई बारिश थी, अपनी मशीनें थी, अपना सब था, तो उस पे होने ये लगा कि वो सारा पैसा असला बनाने पे, ये आज के इतने एटम बम, ये टोमाहाक, ये फलाने इन पे सारा खर्च किया गया ताकि दुनिया पे एक दहशत बना के रखी जाए, एक दहशत और एक रोब कायम करके रखा जाए। और वो रोब अब 2 रीजन होगी। एक, जीसीसी कंट्री का डॉलर को में ही अपना तेल फरोख्त करना, और दूसरा जो आपकी ये हम एक बहुत बड़ी ताकत है, हम एक बहुत बड़ी पावर है। फिर सदाम जैसा पैदा किया जाता है। सदाम कभी कुवैत पे अटैक करता है तो अमेरिका कुवैत के पास चला जाता है कि हम बचाएं तुम्हें, उधर बैठ के। फिर सऊदीया पे कराते हैं सदाम से, फिर सऊदीया के पास बैठ जाते हैं। बस सदाम से इन्होंने जिधर जिधर अटैक करवाए उधर ही जाके अपने अड्डे खोल लिए कि हम तुम्हें बचा रहे हैं। फिर अपने डिफेंस सिस्टम की मद में पैसा चार्ज किया, फिर फलानी मद में इतना इन्होंने मिलियंस ऑफ उसको खाया। एक और इंडस्ट्री पली असले की। और किससे बचा रहे थे? ना किसी का बॉर्डर, किसी इनका वो था, एक खुद ही फिर इसराइल बनाया। इतना अमरीकी सोचते नहीं है कि इसराइल, इनको इतना क्या जरूरी था कि एक मतलब कोई रियासत है वो धक्के खाते उधर आ गए हैं, उनको अल्लाह के कुरान में वाज़ेह है कि तुम्हें निकाल दिया गया, तुम्हें दोबारा नहीं आने देंगे। लेकिन वो अपनी उसी पे जाके दोबारा फॉर्म करते हैं। दुनिया का यहूदी उनसे अपने आप को डिस्टेंस करता है, लेकिन ये एक रियासत फॉर्म करके उस रियासत के जरिए इन ममालिक को थ्रेटन करना था कि मजीद हमसे जुड़े रहो। अब इसी असना में रशिया अपनी जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाता है, चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, और इनको लगता है कि इनका पेट्रो डॉलर खतरे में आने लगा है।
जैसे ही रशिया अपना इन्फ्लुएंस इधर बढ़ाता है, उसको यूक्रेन जंग में उलझा दिया जाता है और नेटो के बहाने उसको उधर उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जीज यूक्रेन में लगवा दी जाती हैं। ये उस वक्त होता है जब बाइडन तेल की प्रोडक्शन का कहता था बढ़ाओ क्योंकि कीमतें ऊपर जा रही हैं, तो सऊदी और रशिया ने एक होके नहीं बढ़ाई थी। उस दिन के बाद बाइडन ने और अमेरिकन इंतजामिया ने फैसला कर लिया था कि यूक्रेन वॉर जो है वो अब मतलब होनी है या जो भी कह लें। अब वहां उसको उसमें झोंक दिया गया इस सजा के तौर पे। और अब मसला ये आ गया कि यहां अगर कोई मुल्क था जो इस सारी इसको लीड करने की सलाहियत मौजूद थी, वो ईरानियों के पास थी, क्योंकि पुरानी तरीन कौम थी। उन्होंने उन पाबंदियों के बगैर अमेरिकन सिस्टम के नेट से बाहर सब कुछ बना लिया, दिखा लिया। अब यहाँ मसला ये था कि अगर ईरान एटमी कुव्वत भी बन गया, ईरान मिसाइल भी बना गया, ईरान तरक्की भी कर गया, ईरान सब कुछ कर गया बगैर डॉलर के, जो वो उसकी अमेरिकन आशीर्वाद के सैंक्शंस ले गया, तो साथ वाले अरबी मुल्क ने सोचा नहीं था कि यार फिर अमेरिका का इतना हमें क्या जरूरत है, हम भी फिर ईरान से क्यों ना ले लें। और जिस दिन सऊदी और ईरान का मुआहदा होता है और इनकी शहजादा जाता है सऊदीया का ईरान, और ईरानी कहते हैं कि जी हमारे हथियार भी आपके, हमारा डिफेंस भी आपका, हमारा सब कुछ आपका, इवन के जो हम ये एटॉमिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं बिजली के लिए, एनर्जी के लिए, ये भी आपको देंगे, ये भी आपके लिए। वहां से अमेरिका को कान हो जाते हैं कि लो भी सबसे बड़ा मेरा जो स्पॉन्सर है सऊदीया, वो तो गया हाथ से, ईरान और इसकी सुलह होगी। उस दिन ये फैसला हो जाता है कि अब ईरान आए करे या बाएं करे, बस जबरदस्ती इस पे चढ़ दौड़ो। हालांकि कोई अमेरिका में साबित नहीं कर सका कि ईरानियों ने कभी अमेरिका में जाके कोई या किसी इस बेस पे इनको मारा हो, किसी को कोई धमाका किया हो, कुछ भी इन पे किया हो, या बड़ी कोई सीक्वेंस हो इसकी, वो भी नहीं है। तो अब कहानी ये है जहां आज पहुंची। आज एक खबर आप लोगों की नजर से गुजरेगी जिसको देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि चाइना की करेंसी में बेचा गया तेल का जहाज आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाजत पे गौर किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है किसी को अगर इसको देखे और इसको समझे। चाइना की करेंसी में बेचा गया तेल पर गौर हो रहा है कि उसको गुजरने दिया जाए। अच्छा, अब जो रशिया आपने का मदद कर रहा है, अब इस टाइम अमेरिका ने रशिया के लिए 1 माह के लिए खोल दिया है कि दुनिया तेल ले ले रशिया से 1 माह के लिए, चाइना भी ले ले, सब ले लें। यानी कि ये ईरानी प्रेशर घूम फिर के बेनिफिशियल रहा रशिया के लिए इन टर्म्स ऑफ देयर वो जो कह रहे हैं सेलिंग पावर या व्हाट्सएवर। तो अब उधर से रशिया जो करता है उसका बेनिफिट घूम फिर के ईरान को, ईरान जो करेगा उसका बेनिफिट रशिया को। ये एक इनका वैसे भी एक प्रॉपर वो बन गया नेक्सस जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। अब जैसे इन्होंने इसी जीसीसी, आपको पता है सऊदीया में रशियंस के लिए बड़े नए वीजा पॉलिसीज आई थी अभी, जब 2 माह पहले, 1 डेढ़ 2 माह पहले रशिया के साथ कुर्बतें बढ़ रही थी। उसके बाद चाइना इनको बहुत ज्यादा वो फैसिनेट करने लगा। तो ये ब्लॉक जो है ये निकल रहा था, इसको जंग में धकेलना ही था, सिंपल। ये अमेरिका का पुराना तरीका है, जब कोई हाथ से निकलने लगे तो बस धकेल दो। इसी वजह से अब ये पीट रहे हैं कि हमारे साथ क्या बन रही है, क्या बना रहे हो, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा, क्योंकि उसको अब एक ही ऑप्शन है कि रोब और जो ताकत है उसका दिखाओ ताकि डर जाए और हमारी गोद में वापस आए। लेकिन लगता ये है कि ये अमेरिका का अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा, आपको क्या लग रहा है सर, तेल बंद होगा? तेल नहीं बंद होगा, डॉलर छपना बंद हो जाएगा। तेल बंद नहीं हो रहा। मैंने इसीलिए बुनियाद आप लोगों को समझाने के लिए शुरू की थी पेट्रो डॉलर से। तेल बंद नहीं होगा, डॉलर छपना बंद हो जाएगा। और अगर 6 माह तक डॉलर ना छपा तो सर जी ट्रंप को किसी को उठा के मार फेंकने की जरूरत है? अवाम खुद ही उधेड़ देगी। और वही सूरत हाल बनती जा रही है और उसी तरफ बातें जा रही है। अब इनमें क्या करने वाले जो असल वो, ये अपनी पूरी कुव्वत, इवन के ये एटमी हमला कर दें, इतनी शिद्दत में आगे चले जाएं, क्योंकि अब इनका सर्वाइवल, हालांकि ईरान ने कहा कि हमारे पास 2000 की रेंज है, इससे ज्यादा हमने बनाया भी नहीं अमेरिका पे मारने के लिए मिसाइल। वो बर्मला इसका इजहार कर रहे हैं, हर चीज वाजे है, लेकिन वो मान नहीं रहा। बस किसी तरीके इनको खत्म कर दो, खत्म। लोगों को अच्छा जुलूस चल रहा है, अल्लाह अकबर की सदाएं, साथ मिसाइल गिर रहे हैं, अवाम नहीं भाग रही। उनको चक्कर आ गए कि हम फंस किधर गए। अब वो रिवायत याद करें कि अबनाए हुर्मस बंद होगा, सुनी होगी, सबने सुनी होगी। ये तो मेरा ख्याल है दोनों साइड्स पे मौजूद है। और अबनाए हुर्मस बंद होगा
एक वक्त आखिरी आखिरी एंड ऑफ टाइम्स की उसमें है, तो आप नए हरमस बंद। इसमें तो अब आप लोगों को पता नहीं कौन सी वो टीके लगाए जाए, हिलाएं जलाएं, वही के भाई होश करो, हो गया सब कुछ हो गया। दुश्मन खुल के नंगा होके सामने, क्रूसेडर्स उनके पीठ हेग्जिट जैसे अपने क्रूसेडर्स मार्क लिए जिस्म पे, क्रूसेडर्स होते थे, और काफिर लिख के कि ठीक है हम काफिर हैं तो हम तुम्हें मारेंगे। मतलब इस कॉन्सेप्ट से वो लोग इस टाइम सामने और जुल्म सितम ढा रहे हैं, और हम अभी भी इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि क्या शिया क्या सुनी, और क्या मदद करनी जायज है नाजायज है, पता नहीं कौन कौन सी थ्योरी है। सिर्फ इतनी सी थ्योरी है इस्लाम की, आप शिया हैं आप सुन्नी हैं, आपको सिर्फ ये समझना है कि अल्लाह ताला हक है, और अल्लाह ताला हक जो जैसे कहते हैं कि हक रखता है कि उसके मानने वाले हक परस्तों का साथ दें जो हक पर हो। अब वो हक पर अगर कोई हिंदू हो तब भी दो, कोई सिख हो तब भी दो, कोई यहूदी हो तब भी दो। अल्लाह ताला की ज़मीन पे अल्लाह ताला के लिए मखलूक खुदा बराबर है, सिवाय इसके जो तकवा, सिवाय इसके जो तकवा या परहेज़गार है। तो उसमें इस पॉइंट को समझना बड़ा ज़रूरी है कि आप ईरान को मज़हबी तनाज़ुर में मत तोलें या ना लें। आप सिर्फ असूली अपना पैमाना दिखाएँ, आर यू इन योर सेंसेस कि क्या ईरान हक पर है या नहीं? दैट्स इट। ये मज़हब-वज़हब इसको बेचने की, इसको करने की ज़रूरत तब उसमें होती है जो फेक उसमें हो। जो बुनियादी कायदा तो दिखाओ कि आपका दिमाग दुरुस्त है, आपकी अकल दुरुस्त है, या आप जिस दीन की सिम डाले हुए हो, वो आपको हक व बातिल की तमीज़ देती है, गलत-सही की तमीज़ देती है, अंधेरे-रोशनी की तमीज़ देती है, वो दिखाओ। तो इस इशू को जानबूझ के मज़हब के तनाज़ुर में बनाने की भी कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं। हालाँकि ईरान ने इसको अपना कैश नहीं कराया उस सेंस में कि वो इस्लामी दुनिया को उस तरीके से मुखातिब करता, वो रोता-पीटा और पूरा हमारे होता तो हमने अब तक इसको कुफ्र इस्लाम की जंग बना दिया होना था। अभी बल्कि बनाएँगे, अभी देखिएगा कुछ दिनों में। हमारी जब भी होनी है तो हम अभी हमें वही तो मसला है कि इंडिया सीधा इसीलिए खुल के नहीं आ रहा है कि हमने उसको कुफ्र इस्लाम बना देना है, पैसा लेना शुरू कर देना सालों से। तो वो अफगानिस्तान का मामला चलता रहेगा तो कुफ्र इस्लाम नहीं बन रहा। आप कंफ्यूज हुए हुए कैसे बनाएं इसको कुफ्र इस्लाम। और भाई इस्लाम वाज़ेह हुक्म देता है हक के साथ खड़े होने का। तो इसमें कंफ्यूजन, इसका मतलब है कलमा आप लोगों के दिमागों से दिल तक नीचे तक उतरा नहीं है, मतलब बस यहां तक ही है पहुंचा नहीं है। आपको किसी भी हक का साथ देना है, वो बेशक आपका सामने आपका अपना भाई ही क्यों ना आ जाए। आपको इस्लाम ये हुक्म देता है कि हक का साथ दो। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या अफ़गानी इस वक़्त हक पे है जो अटैक कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं आके हमारे मतलब उसमें शहरों में, मुल्कों में, और डिफरेंट अब उस पे वो कर रहे हैं। हमने उनको क्या कहा है? हमने उनको क्या किया है? हमने उनको चलो मान लो अगर माज़ी में उनको यूज़ करके को पैसे खाए भी हैं हुकूमतों ने, तो वो खुद इन्होंने भी तो खाए हैं, मिल के ही खाए हैं, और अभी भी ये कतर से 40 मिलियन हफ्ते का तो अभी भी ले रहे हैं। हैं? डॉलरों में खाते हैं और फिर इधर दीन की बातें करते हैं। बात ये है कि ये जो बम फाड़ना है ये किसी सूरत अलाउ ही नहीं है ना। इस्लाम इस खुदकुश हमले की कोई इजाज़त नहीं देता। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की इजाद है, कोई अपने टाइम की इजाद नहीं है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी इजाद ये नहीं थी कि वहाँ जाके अपने आप को आग लगा लेना। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी सिर्फ ये निकाला था कि 2 बंदे भेजा करता था खैमों में रात को, और वो सिर्फ तनाबें काटनी शुरू कर देते थे खैमों की। क्योंकि वो 2 होते थे, लालटेन उसमें आगे लगती थी, चीज़ें बढ़ती थी। तो वो समझ लें कि और उधम मचा देते थे, और उन्होंने दोनों शहादत लेनी ही होती थी। लेकिन खुद अपनी गर्दन पे छुरियाँ नहीं फेर लेते थे वो। ये इसको खुदकुश समझा जाता है, खुदकुश अटैक काइंड ऑफ। और इन्होंने पता नहीं कौन-सी मेरे मुँह से सुनते शरीयत निकाली है कि खुद अपना बटन आप नहीं दबा सकते, आप अपने आप को किल नहीं कर, आप हराम मौत मरें। आप पे कोई दुनिया का मज़हब ये फतवा नहीं दे सकता। तो ये मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये हमारे जो सबसे पहले इसका जो फ्यूज़ निकालने की ज़रूरत है कि 1 हफ्ते का केपीके में सेमिनार रखें जस्ट ऑन द टॉपिक ऑफ दिस। अगर आपको इस जंग को हराना है, तो इसके अंदर एक सोच को हराएँ पहले। ये नहीं होगा कि आप उधर की मशीनरी, बच्चा बेवकूफ बच्चे जन्नत के चक्करों में वो जैकेटें बांध-बांध के पाकिस्तान में घुसते हैं, बंद ही नहीं होंगे। आप उनको कैसे बंद कर सकते हैं? आप 1 महीना पूरा हर जुमा, हर उस पे सेमिनार, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर मदरसा, हर मौलवी एक सीधा फतवा जिस पे आपकी पूरे फिरकों की शूरा बैठे और उस पे लिखे कि आप किसी भी सूरत में खुद को दुश्मन के आगे लड़ सकते हैं या जाके बांध के फाड़ नहीं सकते। इसकी जो अर्क है वो नहीं है। तो ये फतवा की इतनी तजवीज़ हो ताकि ये जो इनकी सबसे बड़ी, वो आपको क्या धमकी दे रहे हैं? वो आपको ये धमकी दे रहे हैं कि आप हम पे जहाज़ आपके मिसाइल मारेंगे, हम अपना खुदकुश 500 बमबार आपके भेज देंगे, और ये 6-6 इंच की दाढ़ी है। तो भाई उधर फतवा दे के पहले इनकी इस इंडस्ट्री को खत्म करो
कि मजहब अपने प्यो की मलकियत जिन्होंने समझ ली है, जिधर से दिल करेगा अल्लाह के नाम पे ये करेंगे, ये अल्लाह के नाम पे जब दिल करे इंडिया के खिलाफ उधर जाके करें, जब इनका दिल करे अल्लाह के नाम पे पाकिस्तानियों का वो खून बहाने लगे, ये अच्छा इनका वो है, जिधर सुच चाहे उधर मजहब मुड़ जाता है इनका। तो बात यह है कि इस तरह से इसका मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप उसको खत्म ही नहीं कर सकते उस सोच को जो गलत, उससे गलत दीन की इंटरप्रिटेशन से होती है। इसी तरीके से जो शिया अटैचमेंट ईरान की उसमें हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं सुन्नी भी उनके साथ है, पूरी दुनिया के हिंदू भी मैसेज कर रहे हैं खामनाई साहब की उस पर, वो भी साथ है। तो वो क्या है, वो है, ये है सही सही दिमाग लोग जो हक और बातिल को चेक कर रहे हैं, ना कि किसी की जाति जो उसकी एक अल्लाह के मुतालिक या अपने नबी के मुतालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक अप्रोच है जाति, मुझे खुदा जहां से नजर आता है बस ठीक है, मुझे वहां से नजर आ रहा है, अब आपको कहीं और से नजर आता है तो वहां से देखो भाई। लेकिन क्या एंड रिजल्ट में आप या मैं हक और बातिल की तमीज करने में उसके अहल है या नहीं है, ये है। आपका कोई भी फिक्र है, आपका कोई भी मजहब है, क्या आपको ये तमीज दे रहा है या नहीं दे रहा, दैट्स इट। इसी तरीके से अब यूं समझें कि जो रशिया का मामला जा रहा है, रशिया ने अपना पूरा जोर लगाना है। जब उसको 1 महीने के लिए तेल मिल गया तो रशिया नहीं चाहेगा कि 6 माह की इजाजत हो जाए और पूरे साल की हो जाए, ठीक। रशिया चाहेगा साल की हो जाए, बल्कि आइंदा कभी इजाजत की जरूरत ही ना पड़े। सबसे पहले रशिया ये चाहेगा कि अमेरिका की जरूरत ना पड़े रशिया को। दूसरी साइड पे यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस, पुतिन उनके बंद कर देगा, इधर से स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद, यूरोप नीचे, खुराक इकट्ठी कर लो, उधर तो फिट हो गया। पाकिस्तानी भी करें, पाकिस्तानियों को कौन सा मतलब, वो इधर तो मिसमैनेजमेंट ही इंतहा पे। अच्छा, उसके बाद चाइना, चाइना का ना इधर 3 में ना 13 में, उनको अपने बिजनेस से मतलब है। वो कहते हैं तुम लोग बेशक जियो बेशक मरो हारो, ये हमसे हमें से बिजनेस दो। वो जाहिर बात है, महंगा कुछ सांप खा के इससे ज्यादा क्या होना था, बस यही होना था जो हो रहा है। तो चाइना की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि वो इधर दिस वे और दैट वे प्रिपेयर ही रहते हैं, जिधर भी आप हो जाए वो उधर को ही है। उसके बाद जो आपकी रशिया के बेनिफिट आपने समझ लिया। अब समझें कि जो ममालिक अमेरिका को लाशौरी तौर पे बचा रहे हैं, वो क्यों बचा रहे हैं, उसकी रीजन है। जीसीसी ने तेल बेचा था किसमें, डॉलर में। जीसीसी के पास पड़ा क्या है खजाने के तौर पे, डॉलर। हाँ जी। अच्छा, अब जिसके डॉलर पड़ा है वो कभी चाहेगा कि डॉलर गिर जाए। वो अब माने या ना माने, उनको अमेरिका के साथ खड़े ही होना है, क्योंकि अमेरिका गिरा तो एक दिन में गरीब हो जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट में तो डॉलर पड़ा है, डॉलर कागज रह जाएगा। जैसे ये सारे रास्ते बंद हुए, कहानी खत्म। चाइना अपनी करेंसी में कहेगा मुझसे जो चाहिए लो, मैं करेंसी देता हूँ, फिर वो मुझे वापस करके जो चाहिए वो लो। रशिया भी यही करेगा, ये सारा खिता उसमें आ जाएगा। यूरोपियन इकोनॉमी पूरी इनकी डिपेंडेंट हो जाएगी, चाइना रशिया की, ठीक। कनेक्ट चाइना ने रशिया से कहां से करना है, अफगानिस्तान के वो वाह खान और वो सारा एरिया। इसलिए अफगानिस्तान में जंग आई है, क्योंकि $40 मिलियन इनको मिल रहा है। और अब वो इनको ये नहीं अकल आ रही भी, वो जो 40 मिलियन ही है मेरे ख्याल में, हाँ 40 समथिंग, 40 का फिगर जेल में। अब ये ना हो कि ये ऊपर नीचे हो जाए हमारा फिगर मिलियन। तो अब वो समझें कि ये जो वॉर है, ये इसलिए ये हमेशा उस जगह आ गई जहां चाइना ने एक्सेस करनी थी, और ये इतनी जरूरी इसलिए थी क्योंकि उधर से तेल निकले, उधर से डॉलर छपता जाए। ये मैकेनिज्म आज समझ आ गया ना आप लोगों को, तो अब ये समझ आ जाएगी कि अमेरिका अपने खात्मे पे। अब इस रशिया ईरान और चाइना का एक ही गोल होगा कि ये वॉर सस्टेन करे, आबना हुर्मुज़ बंद रहे, ईयू की चीखें निकल जाएं, और अमेरिका जो कह रहा है ना मेरे पास तो वेनेजुएला का तेल है, बेच ले भी तू तेल, तुझे ये जो डॉलर छप रहा था ये तो बंद हो गया। अच्छा, और वेनेजुएला का तेल क्यों लेना है भाई, रशिया का ले लें, ईरान का ले लें, ये सारे इनका ले लें, और चाइनी और रशियन करेंसियों में ले लो। समझ रहे हैं, उस दुकान पे जाने किसी ने नहीं। तो मसला डॉलर छापने का बन गया, और ये बात अब सबको समझ लेनी है कि ये कहानी अब अपने एंड पे जाएगी, क्योंकि जिधर तक इन्होंने जितनी ये ताकत बरसा रहे हैं उतना ही जवाब आ रहा है। और ये 4 दिन आपने देखा, रात भी बहुत शदीद किस्म का अटैक था, क्योंकि रात वो डिग्रीज जो है वो करीब आ गई थी मार्च राहु की। और अभी भी ये आप देखेंगे कि 18 तक दिन बहुत सवेर आपको खबरें सुनने को मिलेंगी।